मित्रों, ये आईएलओ का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, इसके पहले आपके समक्ष मार्गदर्शक सिद्धांत आया था जो 9 थे, यानी फंडामेंटल राइट। ये पूरा ही, ये जो 15 पॉइंट लिखा हुआ, ये पूरा ही सामाजिक सुरक्षा के लिए है पूरा। अब देखें आगे, काम करने वाले सभी मजदूरों के लिए रोजगार, यानी जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लिया है उसके लिए काम करने का अधिकार है, रोजगार। दूसरा, योग्यता के अनुसार कार्य, यानी जो व्यक्ति योग्य है उसके योग्यता यानी उसके मेरिट के अनुरूप, उसके कौशल के अनुरूप कार्य दीजिए। सभी को एक दृष्टिकोण से आप नहीं देख सकते। तीसरा, आय वृद्धि और जीवन स्तर ऊंचा हो, यानी मजदूरों का आय वृद्धि भी हो और जीवन स्तर भी ऊंचा हो, ऊंचा बनाना है। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा, यानी ये सारा सामाजिक सुरक्षा में ही आया है, लेकिन इन्होंने पॉइंट दिया है। उसके बाद है कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी, यानी जो ट्रेड यूनियन हो वो अपने रोजगार में, अपने उद्योग धंधा में बार्गेन कर सके, यानी वो अपने मजदूरी के बारे में, अपने काम के स्तरों को सुधारने के लिए ट्रेड यूनियन इतना प्रभावशाली हो कि वो बार्गेन कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। उत्पादन क्षमता बढ़ाना, ट्रेड यूनियन एक्ट से श्रमिकों को फायदा हो, यानी ऐसा एक्ट बने जिससे श्रमिकों को फायदा होना चाहिए। निवास की व्यवस्था, यानी श्रमिक जिस उद्योग धंधों में काम कर रहे हैं। यहां एक बात आपको बता दें, ये जब आईएलओ का गठन हुआ 1919 में, उस समय उद्योग धंधा बड़ा पैमाना होता था। एक एक जगह 5,000, 10,000, 20,000 तक। टेल्को में, जमशेदपुर में मैंने देखा है, वहां 20,000 के लगभग कर्मचारी टेल्को टिस्को में काम करते। तो उस हिसाब से व्यवस्था करना, मनोरंजन की व्यवस्था करना, समान श्रम के लिए समान मजदूरी हो, यानी ये एक बहुत भारत के संविधान में भी है कि समान काम का समान मजदूरी, यानी एक ही तरह के काम करने वाले को दो तरह का मजदूरी नहीं दे सकते। ये समान काम समान मजदूरी पर बिहार के शिक्षक, नवनियुक्त जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, जिनका एक नया नाम है, ये पटना उच्च न्यायालय गए। वहां के बाद फिर बिहार सरकार हार गई तो दिल्ली गई, सुप्रीम कोर्ट। तो वहां उन्होंने कहा कि ये समान नहीं है। बिहार सरकार ने कहा कि ये हमारे नहीं है, ये अन्य के हैं, यानी सरकार यहां से भाग गई। ये, लेकिन इनका डिमांड यही था, समान कार्य के लिए समान मजदूरी हो। कहने का तात्पर्य आप समझे, बिहार में अभी जितने शिक्षक नए नियुक्त हुए हैं, लगभग इनकी संख्या 3 लाख से ऊपर है, ये सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं। लेकिन सरकार इनको लेकिन ये सरकारी शिक्षक नहीं है यहां। लेकिन ये आईएलओ कहता है कि नहीं, समान श्रम के लिए समान मजदूरी हो, बाल कल्याण की व्यवस्था हो, बच्चों के काम पर रोक हो। ये कारखाना अधिनियम में भी आया है, खदान अधिनियम में भी है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके काम पर ये भारी उद्योगों में प्रतिबंध है। ये नियम है। कार्य की दशाओं में सुधार, यानी जो वहां कार्य का दशा है,
जो वहाँ का तकनीकी विकास है, लाइट, बिजली, पानी का जो जगह है, उस सब में धीरे धीरे सुधार करना। प्रसूति संरक्षण, यानी जो महिला कर्मचारी कार्य कर रही है कल कारखाने में, तो उनके मातृत्व की व्यवस्था, उनके अगर बच्चे हैं तो उनको बच्चों को के लिए पालना गृह की व्यवस्था, यानी उन प्रसूति के अवस्था में, मातृत्व के अवस्था में उनके लिए अवकाश और अवकाश वेतन सहित अवकाश की व्यवस्था। ये उसके बाद है श्रमिकों की गतिशीलता की व्यवस्था करना, यानी उद्योग धंधों में जो श्रमिक कार्यरत हैं वो गतिशील होते हैं। जैसे बहुत से गांव के मजदूर अपने यहां कटनी काटने के बाद कमाने के लिए बाहर निकल जाते हैं, तो ये गतिशीलता है, यानी एक जगह काम हो गया तो फिर आगे बढ़ गए। ईंट भट्ठों में भी यही होता है, चीनी मिल में होता है। मित्रों, ये जो ILO अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव, ये 15 जो बताए गए हैं, ये पूरी तरह से सामाजिक सुरक्षा का ही टॉपिक है। ये मजदूरों के कल्याणार्थ ILO का उद्देश्य है, और भारत के संविधान में ये सारा चीज है। आप एक बार संविधान को पढ़ेंगे तो ये सारी व्यवस्था आपको वहां मिल जाएगी। मित्रों, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन पर के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव आपको कैसा लगा? इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नमस्कार।